आप सभी का मिस्टर इन्फो बाबा चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इतिहास के कुछ सबसे रहस्यमय और उलझन में डालने वाले प्राचीन अवशेषों के बारे में। दुनिया भर में ऐसे कई ऐतिहासिक अवशेष पाए गए हैं जिनकी उत्पत्ति, उद्देश्य और उनके पीछे की कहानी आज भी अनसुलझी है। प्राचीन सभ्यताओं के इन रहस्यों ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को दशकों से सोचने पर मजबूर कर रखा है। तो अगर आप भी इतिहास के इन रहस्यमय और उलझनपूर्ण अवशेषों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। लुईस चेसमैन 12वीं सदी के अद्भुत और ऐतिहासिक चेस के मोहरे हैं जो 1831 में स्कॉटलैंड के लुईस द्वीप पे पाए गए थे। ये मोहरे हाथ से उकेरे गए थे और आकार में छोटे होते हुए भी अत्यंत विस्तृत और जटिल नक्काशी वाले थे। मोहरे मुख्य रूप से हाथी दांत से बने हुए थे और इनकी कला उस समय के नॉर्स शिल्प को दर्शाती है। लुईस चेसमैन में कुल 78 टुकड़े थे जिसमें राजा, रानी, घोड़े, ऊंट, प्यादे और हाथी शामिल थे। इनकी नक्काशी की बारीकी और जटिलता से ये स्पष्ट होता है कि ये चेस के मोहरे केवल खेल के लिए नहीं बल्कि एक कला रूप थे। आज इन मोहरों का एक बड़ा संग्रह ब्रिटेन के ब्रिटिश म्यूजियम और अन्य संग्रहालयों में रखा हुआ है और ये मध्यकालीन यूरोप की कला और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। द श्राउड ऑफ तुरीन एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कपड़ा है जिसे मसीह के शरीर को लपेटने के लिए उपयोग किया गया माना जाता है। ये कफन तुरीन इटली के कैथेड्रल में रखा हुआ है और विश्व भर में एक धार्मिक और ऐतिहासिक रहस्य के रूप में जाना जाता है। कफन पर मसीह के शरीर की छवि साफ दिखाई देती है जो रक्त के धब्बों और अन्य शारीरिक संकेतों के साथ है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कफन मध्यकालीन यूरोप में उत्पन्न हुआ, लेकिन इसकी सही उत्पत्ति और उम्र को लेकर बहस जारी है। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा इसे 13वीं या 14वीं सदी का बताया गया है, जबकि कुछ लोग इसे पहली सदी का मानते हैं। तुरीन का कफन आज भी धार्मिक विश्वासों और वैज्ञानिक अनुसंधानों का विषय बना हुआ है और ये मसीह की शहादत और पुनरुत्थान के प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण है। द स्टोन स्फेयर्स ऑफ कोस्टा रिका एक रहस्यमयी और अद्भुत खोज है जो कोस्टा रिका के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। इन पत्थरों का आकार अलग अलग होता है। ये पत्थर के गोले लगभग 2 इंच से लेकर 8 फीट तक बड़े हो सकते हैं। ये गोले बिल्कुल चिकनी और परिपूर्ण गोल आकार में हैं और इन्हें कभी कभी प्राचीन कलाकृतियों के रूप में देखा जाता है। इन पत्थरों की उत्पत्ति और उद्देश्य को लेकर अभी भी वैज्ञानिकों के बीच विवाद है। कुछ का मानना है कि ये गोले प्राचीन जनजातियों द्वारा बनाए गए थे जो इन्हें सांस्कृतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करते थे, जबकि अन्य का मानना है कि ये गोले प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुए हैं। इन पत्थरों का रहस्य आज भी बना हुआ है और ये कोस्टा रिका के प्राचीन इतिहास का एक आकर्षक हिस्सा है। जॉर्जिया गाइडस्टोन एक रहस्यमयी और विवादास्पद रचना है जो अमेरिका के जॉर्जिया राज्य के एल्बर्ट काउंटी में स्थित है, जिसे 1980 में एक अज्ञात व्यक्ति या समूह द्वारा स्थापित किया गया था। गाइडलाइन में 10 महत्वपूर्ण निर्देश अंकित हैं जो मानवता के लिए भविष्य की दिशा को लेकर सलाह देते हैं। ये निर्देश विभिन्न भाषाओं में उत्कीर्ण हैं, जैसे अंग्रेजी, स्पेनिश, हिंदी, चीनी और अरबी। इन गाइडस्टोन पर अंकित सलाह और विचार जैसे विश्व की जनसंख्या को 500 मिलियन तक सीमित रखना, पर्यावरण की रक्षा करना और मानवता के लिए आध्यात्मिक उन्नति पर जोर देना विवादों का कारण बने हुए हैं। कुछ लोग इसे एक गुप्त संगठन से जोड़ते हैं, जबकि अन्य इसे एक भविष्य दृष्टा का काम मानते हैं। गाइडस्टोन ने आज भी कई सवालों और रहस्यों को उत्पन्न किया है जो आज भी अनसुलझे हैं। आयरन पिलर ऑफ दिल्ली प्राचीन भारतीय धातु कला का एक अद्भुत उदाहरण है जो कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ये स्तंभ लगभग 7 मीटर ऊंचा और 6 टन वजनी है और इसे 4वीं सदी में गुप्त काल के दौरान बनाया गया था। ये स्तंभ विशेष रूप से अपने अद्वितीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये लगभग पूरी तरह से जंग रहित है, जो उस समय की उन्नत धातु कला और धातु संरक्षण तकनीकों को दर्शाती है। लौह स्तंभ का निर्माण शाही आदेश पर हुआ था और इसकी शिलालेख में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम अंकित है। इस स्तंभ के बारे में यह माना जाता है कि ये सम्राट की विजय और शक्ति का प्रतीक है। इसकी जंग रहित होने के कारण ये भारतीय धातु कला की तकनीकी उन्नति को दर्शाता है और आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक रहस्य बना हुआ है।
डोगु एक प्राचीन जापानी मूर्ति कला है जो लगभग 1000 से 300 ईसा पूर्व के बीच में बनाई गई थी। ये मूर्तियां विशेष रूप से जापान के जोमोन काल से संबंधित हैं और ज्यादातर मिट्टी से बनी हुई हैं। डोगु मूर्तियां आमतौर पर मानव आकार की होती हैं, लेकिन इनकी शारीरिक संरचना विचित्र होती है। इनके सिर और आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और शरीर में कंधों या अन्य हिस्सों का आकार असामान्य होता है। डोगु मूर्तियों को आमतौर पर धार्मिक, आध्यात्मिक और रिचुअल उद्देश्यों के लिए माना जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन्हें स्वास्थ्य, उपज या जीवन के अन्य पहलुओं की कामना करने के लिए पूजा में इस्तेमाल किया जाता था। इन मूर्तियों में कुछ के शरीर पर विशेष पैटर्न और डिजाइन होते हैं और संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर बनाते हैं। डोगु आज भी जापान की प्राचीन कला का अद्वितीय उदाहरण मानी जाती हैं। सैक्सोहुआमन वॉल्स प्राचीन इंका सभ्यता की अद्भुत वास्तुकला का उदाहरण है जो पेरू के कुस्को शहर के पास स्थित है। इन दीवारों का निर्माण इंका साम्राज्य के शासकों ने किया था और ये कुस्को को एक रणनीतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए बनाई गई थी। सैक्सोहुआमन वॉल्स विशाल और मजबूत पत्थरों से बनी हैं, जो इतनी बारीकी से एक दूसरे में फिट होते हैं कि इनके बीच में एक भी छेद नहीं दिखता। इन दीवारों का सबसे अद्भुत पहलू ये है कि इन्हें बिना किसी सीमेंट या किसी अन्य पदार्थ से जोड़ा गया था। इसका मतलब है कि पत्थर एक दूसरे के ऊपर इतने सटीक रूप से रखे गए थे कि दीवारें भूकंपों जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी स्थिर बनी रहती थी। सैक्सोहुआमन की दीवारें इंका वास्तुकला की विशेषता और तकनीकी क्षमता का अद्वितीय प्रमाण है और आज भी ये एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। कोडेक्स गिगाज, जिसे शैतान की बाइबल भी कहा जाता है, एक विशाल और रहस्यमयी मध्यकालीन पांडुलिपि है जो 13वीं सदी में बोहेमिया में बनाई गई थी। ये पांडुलिपि लगभग 92 सेंटीमीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी और 22 किलोग्राम वजन की है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी मध्यकालीन पांडुलिपियों में से एक बनाती है। कोडेक्स गिगाज में बाइबल के पुराने और नए विधान के अलावा चिकित्सा, इतिहास और जादू टोने से संबंधित अन्य लेख भी शामिल हैं। इसे बनाने का काम एक अकेले लेखक ने किया था, जो माना जाता है कि उसने इसे एक रात में पूरा करने का वादा किया था। इस पांडुलिपि में एक विशेष चित्रण है जिसमें शैतान की विशाल छवि भी उकेरी गई है, जो इसे शैतान की बाइबल का उपनाम दिलवाती है। ये पांडुलिपि आज स्वीडन के शाही पुस्तकालय में रखी हुई है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।